अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, टूट गई मेरी आस। कहाँ वतन कौन बतावे, पीऊ न देखूं पास, पीऊ न देखूं पास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण समस्त सुंदर साथ जी, आज अनंत चतुर्दशी की तिथि है। हमारे आराध्य सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के धाम गमन की तिथि है। इसीलिए प्रणामी परंपरा में उनके धाम गमन पर बिरहा बाणी गाया जाता है। तो थोड़ी देर हम लोग भी बिरहा बाणी गायन करेंगे और उसका सार श्रवण करेंगे और धनी श्री देवचंद जी महाराज को अपनी श्रद्धा और भावना अर्पित करेंगे कि उन्होंने इस संसार में आकर के त्याग और तपस्या के द्वारा जीवन के 40 साल तक साधना करके साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करके, श्री राज जी का दर्शन करके तारतम्य महामंत्र प्राप्त किया और हम सबको परम धाम का ज्ञान दिया, परम धाम में जागने का मौका दिया। ऐसे हमारे आद्य सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए उनकी याद में हम लोग, प्राणनाथ जी ने जिस प्रकार से उनको याद किया, हम लोग भी उसी भाव से याद करते हुए बिरहा बाणी गायन कर रहे हैं। मैं पहले बोलूँगा, आप सब लोग उसको दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सैया पुकार चले मेरे पीऊ जी, सैया पुकार चले मेरे पीऊ जी। मैं तो निदय में उलझी, अरे मैं तो निदय में उलझी। सैया अब ढूंढे मेरा जीव रे, सैया अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजना अब कित पाए, सो सजन अब कित पाए। सही रे पीऊ की बातें मैं कैसे कहूँ, सैया पीऊ की बातें मैं कैसे कहूँ। मोसों आए कि यो मिलाप, मोसों आए पियो मिलाप। सैया मेरे वास्ते माया मीने, सैया मेरे वास्ते माया मीने। क्यों कर डार्या आप, और क्यों कर डार्या आप। सैया आए वतन थे पीऊ अपना, सैया आए वतन थियो अपना। और दिखाए के चले राह, और दिखाए के चले राह। सैया आधा गुना जो याद आवे, सैया आया गुण जो याद आवे। तो तब ही उड़े अरबाह, तो तब ही उड़े अरबाह। सैया साहेब चले वतन को, सैया साहेब चले वतन को।
केहे बहुत तक बोला केहे बहुत बोल सैया धिक धिक पड़ो मेरे जीव को सैया दिख दिख पड़ो मेरे जीव को जीना देखा ना आँखा खोला जीना देखा न आँखा खोल सैरे अनेका भात मोसों कही सैरे अनेक बात मोसो कही मोहे सालत है सो नरे मोहे सालत है शोभे सैया शोभी कया आजू आन के सैया शोभी गया जुआन के पर मैं पलक ना खोले नरे पर कना खोले सैया आँखों पानी भर के सैया आँखों पानी भर के और हाथ पकड़ किया सोरा और हाथ पकड़ किया सोर सैया आग परो मेरे जीव को सैया आग परो मेरे जीव को जाको अजहूँ एही मरोरा जाको मेरी मरोर सैरे अब मैं कहा करूं सैरे अब मैं मेरा हाल होशी विध की ना मेरा होसी विद के सैया वतन बैठ सयान में सैया वतन बैठ सयान और क्यों कर करूं रोसाना और क्यों कर रोशन सैया अब सुनो रे तुम सैया सैया अब सुनो रे तुम सैया और कहूँ सो बीत बात और सोबीत कबात सैया पानी तो पीऊ जी ले चले सैया पानी तो पीऊ जी ले चले अब तलफूं मछली न्यात अब तलफू मछली न्यात सैया कर कर सुर जो बल्लभा सैया कर कर सोर जो वल्लभा और फिरे जो आप वताना और फिर जो आप बताना सैया चले जो मेरे देखते सैया चले जो मेरे देखते और कह आने का वचाना और आने का बचाना सैया दुल्हा मेरा चल गया सैया दुल्हा मेरा चल गया
मेरी बले न जो आयो मेरी चले न जुवायो सैया पल पल वचन पीऊ के सैया पल पल वचन पीऊ के मोहे लगे कटारे ज्यों मोहे लगे कटारी जो सैया आग पड़ो तीन देसड़े सैया आग पड़ो तीन देश जीता पियू की नहीं पहचाना जीता पीयू की नहीं पहचान सैया तो भी शुद्ध मोहे ना भई सैया तो भी सुध मोहे ना भई और जो हुई एतिहाना और जो हुई ध्यान सैया काट जीव टुकड़े करूं सैया काट जीव टुकड़े करूं माहे भरूं मिर्च और लो ना माहे भरो मिर्च और लोन सैया ए दर्द पिया इना भात का सैया इधर पिया इन बात का अब ए मेटे कौन अब मिटे कौन सैया आग लगी झाला उठिया सैया आग लगी जला उठिया और जिबरा जले रे माहे और जीवड़ा चले रे माही सैया तलफ तलफ में तलफूं सैया तलफ तलफ में तलफू पर ठंडक न दारू क्या है पर दारू क्या है सैया दुल्हा सो जो मैं करी सैया दुल्हा सोचो मैं करी ऐसी करे न दूजा को ये ऐसी करे न दूजा को सैया बिलख बिलख पियू जी चले सैया बिलख बिलख पियू जी चले पर मैं मुदे आँखा दो ये पर आँखा दो सैया अब क्यों करूँगी मैं बातड़ी सैया अब क्यों करूँगी मैं बातड़ी सामी क्यों उठाऊंगी मोह सामी क्यों उठाऊंगी मोह सैया मेरे हाथ ऐसी भई सैया मेरे हाथ ऐसी भई खलड़ी उतारूं सिरानो हा खलड़ी उतारो सिरनो सैया काटूं तन तलवार सो सैया काटो तन तलवार सो और भूख करूं हड्डियां तोरा और करो
घड़िया तोर सैया खलड़ी उतारूं पहले उलटी सैया खलड़ी उतारू पहले उलटी और जीव काढ़ूं यूं जोर और जीव काढ़ूं यो चोर सैया तलवार भाले कटारियां सैया तलवार बाले कटारिया माहे काट करे टूका टूका माहे काट करी टुक टुक सैया मेरे अंग हुए मुझे दुश्मन सैया मेरे अंग हुए मुझे दुश्मन और जीव करे मीने कूका और जीव करे मीने कूक सैया धाम धनी पहचान के सैया धाम धनी पहचान के सीधी बात न करे सनमुख सीधी बात न करी सनमुख सैया कबू दिल धनी का मैं न रख्या कब दिया धनी का मैं न रख्या अब क्यों सहूंगी ये दुख अब क्यों सहूंगी ये दुख सैया दर्द मीठा मेरे पीऊ का सैया दर्द मीठा मेरे पीयू का ये जो आग दई मुझे तब ये जो आग दही मुझे तब सैया अति सुख पाया मैं इन में सैया अति सुख पाया मैं इन में सो मैं छोड़ न सकूं अब सो मैं छोड़ न सकूं अब सैया ऐसा सुख तेरे सूल में सैया ऐसा सुख तेरे शूल में तो बिलास होसी कैसा सुख तो विलास होसी ऐसा सुख सैया पर मैं न पहचाने पीहू को सैया पर न पहचाने पीयू को मोहे मारत हैं वे दुख मोहे मारत है वे दुख सैया सब अंग मेरे टुकड़े करूं सैया सब अंग मेरे टुकड़े कर और भूख करूं देह जीवा और भूख करो देह जीव सैया सोवार डारूं तुम दिस पर सैया शोभार दारू तुम दिस पर इता सेवा हुई कहाँ पीऊ इता सेवा हुई कहाँ पीऊ सैया हड्डियाँ जारूं आग में सैया हरिया जारू आग में माहे मास डारूं सीरा माहे मास दारू सुशीर
सैया ये भूली दुख क्यों ये ना मिटे। सैया ये भूली दुख क्यों ये ना मिटे। ए समया न आवे फिर समय न आवे फिर। सैया जरा जरा मेरे जीव का। सैया जरा जरा मेरे जीव का। और बिरहा तेरा करत और विरत तेरा करत। सैया चरने ल्यो श्री इंद्रावती। सैया चरणे लो श्री इंद्रावती। और पहले जगाए के ईत और पहले जगाए के ईत। सैया जरा जरा मेरे जीव का। सैया जरा जरा मेरे जीव का। और बिरहा तेरा करत और विरत तेरा करत। सैया चरने ल्यो श्री इंद्रावती। सैया चरणे लो श्री इंद्रावती। और पहले जगाए के ईत और पहले जगाए के ईत। सैया पुकार चले मेरे पियू जी। सैया पुकार चले मेरे पियू। मैं तो निदय में उलझी अरे मैं तो नींद में उलझी। सैया पुकार चले मेरे पियू जी। सैया पुकार चले मेरे पियू जी। बोलो सतगुरु महाराज की। अभी हम लोगों ने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के धाम जाने पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो बिरहा किया, कई प्रकरण है बिरहा के प्रकरण। हम लोगों ने एक प्रकरण जो यहाँ पर आप देखिए 23 चौपाई में है, उसको हम लोगों ने गा करके पूरा किया। और जिस प्रकार प्राणनाथ जी को अपने गुरु धाम जाने का एक दर्द, एक बिरह वेदना अंतर हृदय में हुआ, उससे आत्मा की जागृति होती है। ऐसे ही बिरहा दर्द हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारी भी आत्मा जागृति हो सकती है। इसके लिए सद्गुरु के धाम गमन के अवसर पर ये बिरहा बाणी गाने की परंपरा है। पूरे प्रणामी मंदिरों में जहाँ जहाँ है, हमारे तीनों पुरी धाम में, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, सारे परमहंस पीठ, सारे मंदिरों में आज के दिन सद्गुरु की याद में सफ़ेद वस्त्र धारण करा करके बिरहा बाणी गाया जाता है, भोग धराया जाता है और व्रत रखा जाता है। ऐसी परंपरा है। तो उसका कुछ अंश, क्योंकि आप सब लोग विदेश में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो इस देश में भी जितना हो सके उसी भाव और उसी प्रेम को लेकर के हम लोग बिरहा बाणी गायन कर रहे हैं और अपने सद्गुरु के गुणों को याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा और उनके उपदेश को याद कर रहे हैं। तो अभी जो चौपाइया गायन हुआ, इसका सारांश मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पुकार चले मेरे पियू जी, मेरे सद्गुरु मुझे बुला बुला करके कि ये इंद्रावती मेराज ठाकुर आओ परम धाम की भक्ति से जुड़ो, ऐसा करके नौतनपुरी धाम में मुझे बार बार बुलाते थे। परंतु हमें तो माया की नींद उलझा देती थी। घर में कुछ काम ऐसे आ जाते थे, पारिवारिक काम, क्योंकि मंत्री का घर था, तो नींद कभी कभी उलझा देती थी। और सद्गुरु धाम जाने के वक्त में पहले तो क्या हुआ कि
मेराज ठाकुर प्राणनाथ जी 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु से मिले और निरंतर 13 साल तक अपने बड़े भैया गोवर्धन के साथ नौतनपुरी धाम में अपने घर से सुबह नहा धो करके निकलना और धाम के दर्शन करके सदगुरु के दर्शन करके उपदेश सुनना, जो सेवा बन पड़े सेवा उनकी करना और वहीं पर सेवा पूजा में संलग्न हो करके प्रसाद पा करके घर लौट करके आना। 13 साल का नियम चला श्री प्राणनाथ जी और उनके बड़े भाई गोवर्धन जी का। फिर 13 साल के बाद गोवर्धन जी धाम पधारे, अचानक धाम पधारे। तो उस समय मेराज ठाकुर को बड़ा विरह हुआ। फिर सदगुरु ने उनको विरह कम करने के लिए अहमदाबाद भेजा, फिर अरब देश भेजा, बसरा बगदाद भेजा खेताबाई के धन को वापस लाने के लिए। 4 साल 5 साल तो उसी में निकल गए। जब अरब प्राणनाथ जी चल करके आए, लौट करके आए तो कुछ कार्य कारण ऐसा बना कि सदगुरु से मुलाकात तो हुई परंतु वार्ता नहीं हुई। 2 साल तक अपने घर में बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि घर में बैठने से अच्छा है कि मैं तो मंत्री का पुत्र हूँ, कहीं दीवानगिरी मिल जाए तो वो कार्य करूँ। तो जाम राजा का ही भाई रहता था धरोल में, काला जी उसका नाम था, उसके यहाँ जा कर के बात की तो उसने फट से सुनते ही, अरे आप केशव ठक्कर के पुत्र हैं, मैं आपको मंत्री बनाता हूँ। मंत्री बना दिया और 2 साल तक वहाँ कार्य करते रहे। तो इस प्रकार 5 साल अरब देश में, 2 साल घर में, 2 साल फिर काला जी के पास, 9 साल सदगुरु से अलग रहे। फिर सदगुरु का धाम जाने का समय आ गया। अनंत चतुर्दशी की तिथि आई, विक्रम संवत 1712 आया। तो सदगुरु ने कहा कि मेरे बाद तो ये धर्म का दायित्व मेराज ठाकुर को ही पालन करना है। मेरे उत्तराधिकारी तो वही हैं, सब कुछ जो वही कर सकते हैं। वो मेरे से जुदा हैं, दूर हैं, 9 साल से अलग रह रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा उनको जल्दी से बुलाओ। बालबाई को कहा, बिहारी जी को कहा। तो प्राणनाथ जी को बुलाने के लिए कभी बालबाई आती है, कभी बिहारी जी आते हैं, पर स्पष्ट नहीं बताते हैं कि सदगुरु आपको याद कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी भी कहने लगे कि मंत्री का दायित्व मैंने उठा रखा है, किसी अच्छे आदमी को सौंप करके मैं जल्दी चल करके आऊँगा। पर श्री देवचंद जी महाराज ने एक रटना लगाई कि तुम लोग बुलाते क्यों नहीं हो। जब तक मेराज ठाकुर मेरे सामने नहीं आएंगे, मेरे लिए परम धाम का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं जब भी परम धाम की ओर ध्यान करता हूँ रंग महल में, तो 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद मूल दरवाज़ा मुझे बंद मिलता है। और उस दरवाजे के बाहर इंद्रावती की आत्मा रोती हुई मुझे दिखलाई देती है। इसका मतलब है कि इंद्रावती मेरे से हृदय से दुखी है, क्योंकि 9 साल से मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए जल्दी से उनको बुलाओ ताकि मेरा धाम का दरवाज़ा खुल जाए। तो अंत में बालबाई दौड़ करके जाती है कि मेराज ठाकुर आप आते क्यों नहीं, सदगुरु बार बार आपको याद कर रहे हैं। तो जल्दी से अपना काम दूसरे किसी बंदे को सौंप करके, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि थी, विक्रम संवत 1712 में नौतनपुरी धाम में आए। सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सदगुरु भी मेराज ठाकुर से मिल करके बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं मेराज ठाकुर, मैं तुमको याद कर रहा था बार बार, और तुम्हें बुलाने के लिए मैंने कई सुंदर साथ को भेजा। अब आ गए हो तो माया का काम छोड़ करके आए हो ना, या दोबारा जाना है। सदगुरु कहते हैं मेरा मानो तो अब ये मंत्री दीवानगिरी सब कुछ छोड़ दो, तुम ये धर्म का प्रचार करो, ब्रह्म सृष्टि को जगाने का कार्य करो। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊँ रे जगाए। तारतम की रोशनी फैलाओ, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया को जगाओ। मैंने एक जगह टिक करके धर्म का प्रचार किया नौतनपुरी धाम से, तुम जगह जगह परिभ्रमण करके सुंदर साथ की जागनी करो। 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि,
अनंत अनंत जीव सृष्टि की तुम्हें जागनी करनी है। ऐसा कह करके सदगुरु बहुत प्रसन्न हो गए। वितक में ये लंबा प्रसंग आता है। फिर उसके बाद 22 दिन तक सदगुरु के चरणों में ही मेराज ठाकुर रहे। कैसे धर्म का प्रचार करना, कैसे जागनी करनी, कैसे विश्व को जगाना, सदगुरु समझाते रहे। मेराज ठाकुर ग्रहण करते चले गए और सदगुरु की सेवा करने का भी उनको विशेष मौका मिला 22 दिन तक। 22 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी की तिथि आई, जन्माष्टमी के 22 दिन बाद। तो सदगुरु ने कहा कि मेराज ठाकुर, तुम कालाजी के पास से सीधा मेरे पास चले आए हो, घर गए कि नहीं? कहा गुरुदेव, घर तो मैं गया नहीं हूँ, आपके ही चरणों में बैठा हूँ। कहा घर भी जाओ, घर में भी सब अब तुम्हारी धर्मपत्नी है फूलबाई और परिवार के सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे, इसलिए आज घर चले जाओ। सदगुरु का आदेश पा करके मेराज ठाकुर अपने घर में चले जाते हैं। वहाँ जाकर के सबसे मिलते हैं और मिलने के बाद बातचीत चलती है। तो सारी रात घर में बातचीत ही चलती रही, सोने का नाम ही किसी ने नहीं लिया। इधर उसी रात्रि को रात के जब 12 बजे हो गए तो धनी श्री देवचंद जी महाराज ने सोचा कि अब मेरा धाम जाने का वक्त आ गया है, अब परम धाम का दरवाज़ा भी मेरे लिए खुल गया है। तो सदगुरु महाराज ने अपनी सुरता को परम धाम की ओर फिराया। तो पास में गुरुपुत्र बिहारी जी थे, उनको जगा करके कहा कि देखो बिहारी जी, मेरा परम धाम जाने का वक्त आ गया है, ऐसा सदगुरु ने कहा। और अपनी सुरता को परम धाम के तरफ उन्होंने लगाया और सदगुरु महाराज परम धाम पधार गए। बोलो सतगुरु महाराज की। फिर बिहारी जी ने और जो भी वहाँ उपस्थित और लोग थे, सब ने सुंदर साथ में बातें बताई कि सदगुरु धाम पधार चुके हैं। सुबह होने से पहले मेराज ठाकुर के घर में भी कोई व्यक्ति संदेश लेकर के आया कि सदगुरु महाराज का धाम गमन हो चुका है। तो मेराज ठाकुर को लगा, ओह, सदगुरु महाराज ने धाम जाने के लिए ही मेरे को घर भेज दिया। मेरे साथ सदगुरु महाराज ने ऐसा छल क्यों किया? मैं वहीं था 22 दिन से और अंतिम घड़ी में उनके शब्द सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज को लगा और घर से ही ओई ओई करती फिरूं और करूं हाय हाय पियो जी बिछुआ क्यों सहूं मेरा जीबड़ा टुक टुक होए न जाए। ये बाणी गाते हुए फिर नौतनपुरी धाम आ जाते हैं। मेड़ी मंदिर उनका घर आज भी है, प्राणनाथ जी का जन्म घर। वहाँ से नौतनपुरी धाम आए और सब लोग वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सब सदगुरु के धाम जाने का विरह कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे समय में फिर सब ने मिल कर के कहा कि सदगुरु तो इतना बड़ा ज्ञान दे कर के धाम पधार गए, अब सदगुरु का अंतिम संस्कार करना चाहिए सबको मिल कर के। तो फिर वहाँ से जहाँ आज सदगुरु की समाधि है वहाँ लेकर के गए। अंतिम संस्कार उनका वहाँ पर हुआ, अग्नि संस्कार हुआ, ऐसी बात बताई जाती है। परंतु अग्नि संस्कार करने की तैयारी हुई तो सदगुरु का शरीर फूल में परिणत हो गया था। फिर इतना कार्य अग्नि संस्कार होने के बाद वहीं पर फिर उनकी समाधि बनी। लौट करके मेराज ठाकुर आते हैं और 1 महीने तक फिर नौतनपुरी धाम कोई जाता नहीं है, क्योंकि सदगुरु के बिना जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर बालबाई दौड़ करके आती है मेराज ठाकुर के पास, कहती है सदगुरु ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, वो नौतनपुरी की गादी खाली नहीं रहनी चाहिए, किसी न किसी को बैठाना चाहिए। आप आइए, सलाह मशविरा करें हम सब मिल कर के और किसी को गादी पे बैठाएं। तो प्राणनाथ जी भी आए और सब ने मिलजुल करके गुरुपुत्र बिहारी जी को सदगुरु की गादी पे विराजमान कर दिया। और मेराज ठाकुर फिर धर्म प्रचार में, क्योंकि मेराज ठाकुर वहाँ बैठते तो देश विदेश में धर्म का प्रचार नहीं होता, और 2 पुरी, मंगलपुरी और पद्मावतीपुरी
का निर्माण करना था। इसके लिए उन्होंने बाहर रह करके धर्म प्रचार करने का निश्चय किया और बिहारी जी वहाँ बैठ करके फिर नौतनपुरी से ही उपदेश वाणी चर्चा आदि करते रहे। ये तो बीतक में हम प्रतिवर्ष 1 महीना लगा करके हम लोग सुनते हैं। तो उन दिनों में सदगुरु के धाम जाने के दिनों में प्राणनाथ जी के हृदय में जो भाव उदित हुए, जो शब्द उनको लगा, जो गुरु के नहीं रहने से जो एक हृदय में दर्द प्रकट हुआ, वही दर्द की चौपाई हम लोगों ने अभी गाया है। तो उसका थोड़ा सा सारांश मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि मेरे पियो जी, मेरे सदगुरु मुझे बुला बुला करके धाम चले गए। मैं माया की नींद में उलझा रहा, परिवार में उलझा रहा। अब मैं मेरे सदगुरु को ढूंढता हूँ तो मेरे सच्चे सदगुरु आँखों से नहीं दिखलाई देते हैं। उनका ज्ञान मेरे साथ है, परंतु वो मेरे आँखों के सामने वो गादी में विराजे हुए नहीं दिखलाई देते हैं। मैं अपने पियो सदगुरु की बात कैसे करूं? उन्होंने मुझे प्यार से मिलाप किया मेरे साथ। जब शुरू में पहले मिले तो कितना उन्होंने मुझे स्नेह दिया। मेरे लिए ही तो मेरे सदगुरु इस माया में मानव देह धारण करके आए और 40 साल तक जीवन की खोजी उन्होंने की, तारतम्य प्राप्त किया। मुझे जगाने के लिए उन्होंने ये सब प्रयास किया। परम धाम से मेरे सदगुरु आए सुंदर 22 के रूप में और परम धाम का राह उन्होंने दोबारा दिखाया। अनेक प्रकार से उनके गुणों को हम याद करते हैं। आधा गुण भी याद में आ जाए तो मेरी आत्मा तत्काल उनके चरणों में उड़ करके पहुंच जाएगी। मेरे साहेब, मेरे धनी परम धाम को चले गए। अनेक उपदेश सुना करके मुझे धिक्कार है कि मैं आँख खोल नहीं सका उस समय, या मेरी आत्मा जागृति नहीं हो सकी। मैं अपने सदगुरु को बार बार याद करता हूँ और उनके सारे शब्द मेरे हृदय में जो है बाण की तरह लगते हैं, चुभते हैं मेरे हृदय में। इतना मेरे नज़दीक आकर के मुझे ज्ञान सुनाते थे। और मैं अभी क्या है कि ऐसी स्थिति में मैं आ गया हूँ कि मैंने अपने उस समय आँखों को नहीं खोला। अपलक नेत्र से मुझे उनका ज्ञान सुन करके उसी समय जाग जाना चाहिए था। सदगुरु ने परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन सुनाते हुए अपने आँखों में आंसू भर करके, पानी भर करके, मेरा हाथ पकड़ पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से मुझे समझाया कि हम उसको ग्रहण करें। परंतु मेरे जीव को धिक्कार है कि जो कुछ उन्होंने कहा मैं पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ नहीं सका, पूरी तरह समर्पित नहीं हो सका। पर अब मैं क्या करूं? अब कैसे सदगुरु के बिना हम रहेंगे? इस संसार में कैसे अब समय व्यतीत होगा? कैसे मैं अपने हृदय को प्रकाशित करूंगा? इस तरह से हे सखियों और सुंदर साथ को भी संबोधन करते हैं कि हम सब की हाल क्या होगी, कैसे हम लोग रहेंगे, हमारी बीतक क्या होगी। क्योंकि भक्ति रूपी जल तो सदगुरु ले करके चले गए, पानी तो पीयू जी ले चले। पानी न रहने के बाद तालाब में मछली जैसे तड़पती है, ऐसे ही सदगुरु के न रहने पे हम सब लोग तड़पते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। मेरे धनी ने बहुत ज़ोर से उपदेश दे करके और अपने परम धाम की ओर लौट चले। मेरे पियो जी मेरे देखते देखते चले गए। अनेक उपदेश 22 दिन तक उन्होंने मुझे सुनाया। मेरे दुल्हा चले गए और मेरी जो है उस समय अपनी जुआ से मैं कुछ बोल नहीं सका। ऐसे पल पल उनके वचन मुझे हृदय में लग रहे हैं, जैसे कोई कटारी से चोट पहुंचाता है, ऐसे उनके वचन मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। उस दिशा को धिक्कार है जहाँ पीयू की पहचान नहीं है। इस तरह से सबको पीयू की शुद्धि होनी चाहिए, सबको पीयू की पहचान होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अब इस शरीर को क्या करें? इस शरीर को कभी कभी ऐसा मन करता है कि शरीर के अंग अंग को टुकड़े कर दूं और उसमें मिर्च और नमक डाल दूं और उस दर्द को मैं सहन करूं। परंतु पीयू के जाने का जो दर्द है ऐसे भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि कहीं आग के झाल में जा कर के मैं अपने आप को सुपुर्द कर दूं और अपने जीव को जला करके भस्म कर दूं। तलफ तलफ करके मैं रोता रहूं, फिर भी मेरे हृदय में ठंडक औषधि तो कहीं से मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मेरे धनी चले गए
और उनके समान दूसरा कोई अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कितना हमें प्यार से समझाया, प्रेम पूर्वक समझा करके हमारे पीऊ चले गए। हम उस समय आँख बंद करके कान भी बंद करके हम रह गए, पूरा ज्ञान उनका हम नहीं सुन सके। अब क्या करें, कैसे बातें करें, कैसे सामने सिर उठा करके हम देखें, क्योंकि मेरे हाथ से ऐसा हुआ तो क्या करें। ये शरीर किस काम का, शरीर की हड्डियां, शरीर के ये चमड़े हैं, ये सब भी ऐसा लगता है कि इस शरीर को सुपुर्द कर देना चाहिए, हड्डियों को भी तोड़ करके या अपने अंग भंग करके ऐसी स्थिति में हो जाना चाहिए। तलवार से पूरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहिए, अवगुनी को और क्या करना चाहिए, ऐसे मन में भाव आता है। पर इससे भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एक दर्द न सहन करने के कारण ही इस तरह की स्थितियाँ मन में उत्पन्न होती है। परंतु हमें तो धाम धनी के गुणों को याद करना है, फिर उनको सन्मुख होकर के अपना मुंह दिखाना है। इसलिए धनी के शब्दों को अब दिल में धारण करना होगा, हर दुख को सहन करना होगा। मेरे पीऊ का दर्द भी मीठा है, क्योंकि वो उनको याद करते हैं तो दुख भी सुख में बदल जाता है। और उनके जाने में जो एक आग, विरह रूपी आग जल रही है, वो भी उनके स्मरण से फिर शीतलता में परिणत हो जाती है। इसलिए मैं उनको याद करके, जितना मैं याद करता हूँ उतना ही अंदर से मैं सुखानुभूति करता हूँ। और इस संसार को छोड़ने का, माया को छोड़ने का ये भाव हृदय में जागृत होता है। तो इस तरह से जैसा उन्होंने, धनी जी ने जाने का एक धाम जा कर के एक दुख हमें दिया, कष्ट दिया, परंतु उनको उनका जो उन्होंने जो ज्ञान दिया है उससे हृदय में सुख का अनुभव भी होता है। तो लगता है कि मेरे धनी के दुख में भी सुख का अनुभव होता है, वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। ऐसे हम नहीं पहचान सके उनको, कितने गुण के सागर थे मेरे धनी। उनको बार बार याद करके ऐसा लगता है कि एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है। आनंदे रोता रमिए एम जेने कहिए ते लक्षण प्रेम। एक तरफ उनके ज्ञान को समझ करके आनंद भी आता है, उनके जाने का दर्द भी हमें सताता है। तो कभी कभी शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं या धूल में इसको परिणत कर दें, इस तरह से उसी दिशा में इस शरीर को अर्पित कर दें जिधर हमारे पीऊ चले गए। ऐसा करके सारे शरीर में अग्नि लगा दें और पूरे शरीर को जल करके सुहा कर दें। ये सब क्या है कि हमारे अंतर्गत जो शरीर का देह भाव है उसको जलाना है। देह जलाने से तो कुछ नहीं होगा, देह तो सेवा में भी काम आता है, पर देह भाव, गेह भाव, ममता, मोह, अज्ञान, अंधकार, इन सब को जला करके भस्म कर देना है। तो यही कहते हैं कि ऐसा सुंदर समय सद्गुरु ने उपदेश दे करके हमें प्रदान किया। वो समय हमारे सामने फिर से नहीं आएगा, परंतु फिर से उस समय को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जरा जरा मेरे जीव का, मेरे शरीर के अंग अंग में धनी का बिरह व्याप्त हो रखा है। इंद्रावती कहती है कि हे धनी अपने चरणों में रखो, परंतु पहले जगाए कि तब मुझे जगा करके ये जागने की लीला हम पूरी कर सकें और आपके आदेश को पालन करके देश विदेश भ्रमण करके राजा महाराजा से लेकर के जन जन को हम जगा सकें। आपका बताया हुआ सारा जो है उपदेश और आपने जो भी इशारा किया है, संपूर्ण कार्य हम पूरा कर सकें और आपके चरणों में फिर से लौट करके हम आ सकें। ऐसी कृपा आप बनाए रखें, ऐसी भक्ति आप दें, ऐसी शक्ति आप दें कि हम जाग करके फिर जागनी को संपन्न करें, जागनी ला को संपन्न कर सकें। इन्हीं शब्दों के द्वारा प्राणनाथ जी ने सद्गुरु को याद किया और सद्गुरु से प्रार्थना की। तो आज हम लोग 370 साल बाद, सद्गुरु के धाम जाने के 370 साल बाद फिर भी हम लोग बैठ कर के उन्हें याद कर रहे हैं और सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के उपदेश और गुणों को वंदों। सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। ऐसे ब्रह्मानंद रंग में, ब्रह्मानंद रस में डूबे हुए
सदगुरु को बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस बिरहा बानी गायन का कार्यक्रम हम यहीं पूरा करने जा रहे हैं। हम सब मिल कर के प्रेम से पिया तुम होते की अर्जी बोलते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पिया तुम हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन शोक कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आश वीरानी में तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी शाम रत दिन रे न जात रोए रोए जी। जन्म लांदे जो हम हते, पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखुने ना भर जी। एती पुकार पिया जी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इस कसो सेवा करूं, पिया सब अंगो साक्षात जी। सदशुक्रदाता श्री दामदनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगन बलि बलि जाए जीवरी। अंगन बलि बलि जाए जी। सद सुख दाता श्री धामधनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगन बलि बलि जाए जी। वारी अंगन बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।